हरकल शाह रूम ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क के शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक व्यक्ति अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुंचे जहां हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलामा उज़ारा उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दा दाई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बैठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बैठाओ। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझसे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीबत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो यह है उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसा बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, उसके बड़ों में बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोग ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या अपने दवाओ नबूत से पहले कभी किसी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की है, एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है। हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इससे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत करो, उस किसी को शिर्क ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने, परहेजगारी और सल रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दो कि मैंने तुमसे उसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा वो हमसे आलिब नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजा जा करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दवाए नाबूद की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इस बात तकलीफ की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बारे में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और इनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसकी दारूगोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दारूगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसी झूठी बातें कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों
होते हैं या कमज़ोर? आदमी, तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तबा की है। दरअसल यही लोग पैगंबरों के मतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तदिद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। ईमान की खासियत भी यही है, जिसके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया हुआ कभी हित शकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी की शिरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्ती से रोकते हैं, सच बोलना और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बात जो तुम कह रहे हो सच है तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने वही कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा रहे हाकिम बशरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो इसमें लिखा था अल्लाह के नाम साथ जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है। साए रोम के लिए उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे, दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत रुखरदानी करेंगे तो आपकी रिहाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाऊं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वह यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी की इस शरीक न ठहराएं, और न हम से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस किताब से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के हिदायत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर इर्द गिर्द बहुत शोर व गोश हुआ बहुत सी आवाज उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू खफसा के बेटे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो इससे बनी असफर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हकीम हरकल का मुसाहिब और शाम का नशारा लाट पतरी का बयान करते थे कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफत किया कि आज हम आपकी हालात बदली हुई पाते हैं कि क्या वजह है। इब्ने नातूर का बयान है कि हरकल नाजुमी था। इल्मे नाजुम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशुनी को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता।
سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہو سب قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس سے سائے غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب وہ اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکا ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھے اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلنا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل نے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے اس خاص محل سے باہر آئے اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر لوگوں ایسے ہی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی۔ صبح میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔